जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हम आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे तक पहुंचा है और उसमें जाहिर किया गया है कि 26 नवंबर 2024 अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा दागापुर मैदान से लेके एडीओ ऑफिस तक एक रैली किया गया था। उसके बाद में 2 मांगों को लेके ज्ञापन सौंपा गया था और जमीन का जो ज्ञापन सौंपा गया था उसमें प्रत्येक फैमिली जो अपने जमीन का मेजरमेंट कराने के बाद में बेलार ऑफिस और डीएम ऑफिस में आरओआर रियासी खतियान का मांग को लेके आवेदन किया है और उसी के आधार पर और 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो सर्वे करने का ऑर्डर था चाय बागानों के जमीनों पे, उस ऑर्डर के अनुसार जल्द से जल्द एक्शन ले और जल्द से जल्द सर्वे का जो टीम है वो ग्राउंड लेवल में उतर के सर्वे का काम को स्टार्ट करे, जिसका अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने को मिला कि बहुत चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला है। और 21 दिसंबर 2024 को जयंतिका चाय बागान में एक दिन में 145 फैमिलियों का जयंतिका चाय बागान में एक दिन में 145 परिवारों का सर्वे करके चली जाती है। उसके बाद में उनका नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चीज को जाहिर किया जा रहा है कि इसके बाद में दूसरे चाय बागानों में भी जो सर्वे का जो टीम है वो जाएगी। तो जितने भी चाय बागान है उन चाय बागानों में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं और जितने भी राजनीतिक दलों के अगुवागण हैं, उन सभी से अनुरोध किया गया है कि इस सर्वे का जो टीम है उसे किसी प्रकार का कोई बाधा न पहुंचाए, किसी प्रकार का रोक टोक ना करे। अगर किसी चाय बागान में किसी सामाजिक संगठन या फिर राजनीतिक दलों के अगुवाओं द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई बाधा होता है तो 200 वर्षों से जो आदिवासी अपने जमीन के अधिकार से वंचित हैं, एक षड्यंत्र के तहत में उस षड्यंत्र का पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनको ही अपने ऊपर में लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से एक चेतावनी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने को मिला है। उस चेतावनी के अनुसार मैं एक चीज का क्लियर हो गया कि आप लोगों का टारगेट किसके ऊपर में, एक संगठन के ऊपर में है, क्योंकि दूसरे चाय बागानों में अगर किसी प्रकार का उस सर्वे टीम को बाधित करने में या फिर रोक टोक करने में अगर हाथ है तो एक संगठन का है और मैं संगठन का नाम लेना नहीं चाहूंगा। जो भी हो, आपने एक चेतावनी दिया है तो मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अगुवाओं से कुछ सवालात करना चाहता हूं। पहला मेरा जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि आपका कहना है कि सर्वे करने के बाद में आपको उस जो प्रत्येक परिवार जो आरओआर क्लेम फॉर्म सबमिट किया था रियासी जमीन का खतियान के लिए बेलार ऑफिस में डीएम ऑफिस में जो आवेदन सबमिट किया था और उसी के आधार पर आप लोग को आपके संपूर्ण जमीन का आपको रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स रियासी खतियान दिया जाएगा, आपका कहना है। तो मेरा सवाल है पहला कि क्या कोई सरकार के द्वारा क्या कोई सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपको सर्वे करने के बाद में आपको आपके संपूर्ण जमीन का आपको रियासी खतियान दिया जाएगा? अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन अगर है तो आप सार्वजनिक करें उसे, मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई गैजेट नोटिफिकेशन अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग ही क्लियर कर रहे हैं कि सर्वे करने के बाद में आपको आपके जमीन का जो आप लोग आवेदन किए थे आरओआर के लिए, उस आवेदन के माध्यम से ही आप लोग को उसी के आधार पर आप लोग को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स रियासी खतियान आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई गैजेट नोटिफिकेशन अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को पुष्टि आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर लिख के दीजिए कि सर्वे करने के बाद में सर्वे जो टीम आ रही है वो सर्वे करने के बाद में आपको आपके संपूर्ण जमीन का मालिकाना अधिकार रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स रियासी खतियान ही आपको देगी। 5 डिसिमल रिफ्यूजी पट्टा जो देने की बात कर रही थी वो नहीं देगी। अगर आप अपने ऑफिशियल लेटर पैड पे इस प्रकार का लिख के देते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार कोई बाधा करने में नहीं करेंगे हम।
तीसरा मेरा जो सवाल है वो इस प्रकार से है, अगर सर्वे करने के बाद में, सर्वे का जो टीम आ रहा है वो सर्वे करने के बाद में अगर हमारे आदिवासियों को, हमारे चाय बागान में बसोबास हमारे लोगों को अगर 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा ही अगर प्रोवाइड कराती है सरकार, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेकिन आपके संगठन को लेना पड़ेगा, आपके संगठन के अगुवाओं को लेना पड़ेगा। और ये आप लोग अपने ऑफिशियल लेटर पैड में लिख के देते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। चौथा मेरा सवाल है कि आपका कहना है कि 26 नवंबर 2024 के नोटिफिकेशन आपने जो ज्ञापन सौंपा था, उसी ज्ञापन के अनुसार ही आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला है। उसके बाद में सर्वे का जो टीम है वो जयंती का चाय बागान से स्टार्ट करती है 21/12/2024 से सर्वे करने के लिए। तो मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अगुवाओं से पूछना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2024 के पहले आपने किसी प्रकार का कोई रोड शो नहीं किया था, किसी प्रकार का कोई रैली नहीं किया था, किसी प्रकार का आपने किसी प्रकार का एडी ऑफिस में ज्ञापन नहीं सौंपा था। तो उसके पहले जो सर्वे टीम चाय बागानों में जाके जो सर्वे करने की कोशिश कर रही थी, जिसका हमने घोर विरोध किया, तो वो किस प्रकार का चमत्कार था और उस चमत्कार को लाने वाला कौन था? उसके पहले तो आप लोग ने किसी प्रकार का कोई रैली या फिर किसी प्रकार का ज्ञापन एडी ऑफिस में नहीं सौंपा था। फिर उस प्रकार कौन सा चमत्कार था और ये चमत्कार कराने वाला कौन था? मेरा पांचवा जो सवाल है वो इस प्रकार से है, आपका कहना है कि आपका मांग था कि 1 अगस्त 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी किया था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, तो उस नोटिस के ऑर्डर के अनुसार ही जल्द से जल्द सर्वे का काम जो है उसको शुरू करें और उसके बाद में हम लोग का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, रिहायशी खतियान का हम लोग का अधिकार जो है उसको हम लोग को प्रोवाइड कराएं, जिसका हमने काफी घोर विरोध किया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में साफ जाहिर था कि हम लोग रिफ्यूजी हैं, हमारे पास में किसी प्रकार का कोई जमीन नहीं है, हमारे पास में ना घर द्वार है। इसलिए सरकार हमें उस लाइनलेस एंड होमलेस मानते हुए हम लोग को 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा देने की बात कही गई थी, जिसका हमने घोर विरोध किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही सर्वे करके हम लोग को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट दे, आपका कहना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग आदिवासी रिफ्यूजी हैं? दूसरा मेरा सवाल है कि क्या वाकई में हमारे पास में जमीन नहीं है? क्या वाकई में हमारे पास में घर द्वार नहीं है? या फिर जमीन है, घर द्वार है, बस उसका हमारे पास में कोई पेपर नहीं है? और पांचवा मेरा जो सवाल है वो इस प्रकार से है, क्या हमें 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा लेना चाहिए? अगर आप लोग इन सभी सवालों का जवाब सार्वजनिक करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई अड़चन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी सर्वे के टीम को या फिर आपके संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संगठन को किसी प्रकार का बाधा पहुंचाने की। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके पहले भी कुछ वीडियो मैंने बनाया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अगुवाओं से और सवाल किया था, जिनका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन इस बार आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जमीन के अधिकार की बात कही गई है और ये जो सवाल है वो मेरा नहीं है, हमारे आदिवासी समाज का है। हम किसी प्रकार की कोई भूल भ्रांति में रहना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सही काम करेंगे, हम लोग सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, हम करते भी हैं। और लेकिन अब कहीं पे अगर हमें किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई डाउट होगा, तो हम आपसे सवाल करेंगे और इस बार लेकिन आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी।